प्यारेलाल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसका शीर्षक है रानी पिंगला और राजा भर्तृ। एक भर्तृ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी पिंगला बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। भर्तृ का एक छोटा भाई था विक्रम, जो विद्या ग्रहण कर रहा था। एक दिन रानी पिंगला, जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, अपने महल में बैठी अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी। उसी समय एक संत महल में आ गया और आवाज़ लगाई, माई भिक्षा दो। रानी का पति से ध्यान टूट गया। गुस्से में द्वार पर आई, संत को भला बुरा बोलने लगी। दुष्ट, तूने मेरा ध्यान भंग करवा दिया, निकल जा महल से। संत ने क्रोध में आकर बोला, तूने द्वार पर आए संत का तिरस्कार किया है। मैं शाप देता हूँ, तू अपने पतिव्रत धर्म से विमुख हो जाएगी। और चला गया। परिणाम स्वरूप रानी पिंगला पति धर्म को भूलकर अपने एक छोटे से नौकर, जो घोड़ों की देखभाल करता था, अशवपाल के साथ नाजायज मेलजोल कर लिया। एक दिन रानी पिंगला और अशवपाल महल में एकांत में बातें कर रहे थे कि उसका देवर विक्रम आ गया। दरवाज़ा बंद था। उसने आवाज़ लगाई कि भाभी जी, दरवाज़ा खोलो। उसे अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। पिंगला ने दूसरे दरवाजे से उसे बाहर निकाल दिया, फिर दरवाज़ा खोला। विक्रम बोला, भाभी जी, आप बातें किससे कर रही थी? मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। सच बताओ भाभी, मैंने किसी मर्द की आवाज़ सुनी है। बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी पर लांछन लगाते हुए? निकल जाए यहाँ से। दुष्ट। विक्रम चला गया। रानी पिंगला ने अपनी दासी, जो उसकी विश्वास पात्र थी, को बुलाया और कहा, तूने विक्रम के खिलाफ दरबार में उगाही देनी है कि वह रानी पिंगला के साथ अप्रिय व्यवहार कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और राज्य में एक नगर सेठ था, उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसे महल में बुलाया, लालच देकर अपने पक्ष में उगाही देने के लिए राजी कर लिया। दरबार की समाप्ति पर राजा भर्तृ महल में आया। रानी पिंगला रो रही थी। उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए विक्रम पर बद नीयत से महल में आकर उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। राजा को रानी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा भाई विक्रम ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। रानी ने कहा, मेरे पास गवाह है। तो ठीक है, कल दरबार में फैसला होगा। अगले दिन सबको दरबार में बुलाया गया। रानी ने गवाह के रूप में अपनी दासी को प्रस्तुत किया। उसने विक्रम के खिलाफ बयान दिया। फिर नगर सेठ को बुलाया। उसकी सच्चाई पर किसी को शक नहीं था। उसने कहा, राजन, ये सच है कि आपके भाई विक्रम का चरित्र ठीक नहीं है। मेरी पुत्र वधू के साथ भी उसके नाजायज संबंध है और मैंने आज तक आपको डर के मारे नहीं बताया। गवाहों को सुनने के बाद राजा ने विक्रम को अपराधी घोषित कर दिया। जल्लादों को हुक्म दिया कि जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर दो। रानी ने कहा, मुझे इसकी आंखें निकाल कर देना। दो जल्लाद उसे जंजीरों में बांधकर जंगल में ले गए। जल्लादों को उस पर दया आ गई, उसे जीवित छोड़ दिया। एक हिरण की आंखें ले जाकर रानी को दे दी। एक दिन एक संत आया दरबार में। उसने राजा को एक अमरफल दिया। राजा ने वो अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला ने अपने नौकर अशवपाल, जिसके साथ उसके संबंध थे, उसको दे दिया। अशवपाल के संबंध राज्य की एक नगर वधू के साथ थे, उसने उसको दे दिया। नगर वधू ने इनाम की खातिर अमरफल राजा को दे दिया। राजा ने पूछा कि ये अमरफल तुम्हें कहाँ से मिला? डर के मारे बता दिया कि आपके नौकर अशवपाल से।
अशोकपाल को बुलाकर पूछा गया कि तेरे को ये अमरफल कहाँ से मिला। उसने बोला आपकी रानी पिंगला ने दिया था। रानी को बुलाया। अब रानी की पोल खुल चुकी थी, सारी सच्चाई सामने आ गई। राजा ने सभी दोषियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि उसने गलत निर्णय देकर और अपने भाई को मौत की सज़ा दे दी। इससे आहत होकर अपने दूसरे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंपकर गुरु गोरखनाथ से उपदेश लेकर संन्यास धारण कर लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।